संत जिनको हम नहीं जानते हैं वो अपनी तपस्या से आप लोगों के लिए, संत जन तपस्या किसके लिए करते हैं? आपके लिए। लोक मंगल ही परम लक्ष्य। अपने लिए क्या चाहिए? आप लोगों से ना तो ऐसा कोई उद्देश्य है कि आप लोग हमारे चरणों में डले रहें। हम तो ये चाहते हैं, अच्छा गुरु क्या चाहता है? अच्छा गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे बढ़े। एक पिता तो स्वार्थी हो सकता है, इस बात को सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। हम गृहस्थ मार्ग से निकले, हम भी किसी के पिता हैं, लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं कि पिता स्वार्थी हो सकता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता वो स्वार्थी नहीं होता। क्यों? पिता चाहता है कि मेरा नाम करेगा रोशन, किसका? अपने कुल खानदान का। और गुरु क्या चाहता है? ये मेरा नाम करे या ना करे, इस धरती में मेरे शिष्य का नाम होना चाहिए। नाम किसके कारण होना चाहिए? इसके कार्यों के कारण, भगवान श्री राम के कारण पूरी अयोध्या कीमती हो गई। पता है ना आपको? रीठी में भी कोई राम निकल के आना चाहिए। अगर रीठी में कोई राम निकल के आता है तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी। और पहले एक राम की जरूरत थी महाराज जी, आज हर घर में राम चाहिए। हमने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आश्रम का, उसका नाम है घर घर चाणक्य और कलाम। क्यों चाहिए घर घर चाणक्य? आप ये देख रहे हैं हमारे हाथ में संख्या और मोबाइल है, दोनों है ना। क्यों जरूरत है दोनों की? आज की जरूरत है ना मोबाइल। लेकिन मोबाइल में देखना क्या है? हमारी माताएं आजकल परेशान रहती हैं, महाराज जी हमारे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। तो हम कहते हैं बच्चों को मोबाइल देखने दीजिए, तो माताएं हमसे नाराज होती हैं, कहती महाराज जी आप बच्चों का पक्ष ले रहे हैं। हमने कहा बच्चे तो मोबाइल देखेंगे, बस तय ये करना है कि इनको दिखाना क्या है, ये आपको बताना है। आप बताइए कि हमारी राम कथा चल रही है, हमारी कृष्ण कथा चल रही है, लोढ़ा पहाड़ वाले महाराज जी के कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सब बताएंगे, बच्चे उससे हट करके निश्चित है धीरे धीरे ही सही, लेकिन देखेंगे जरूर। रामायण क्या सिखा रही है? हम चार बात थोड़ी थोड़ी शब्दों में बताएंगे। हमको नहीं मालूम हमको कितनी देर बोलना है, क्योंकि हमारी तो क्षमता नहीं है कि हम संवाद कर सकें। लेकिन इसके बाद भी अब ये माइक लिया तो इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना। यहाँ बिजली लग रही है, इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। हमारी माताएं ठंड में बैठी हैं। चार चीजें आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने जो बताया हम उससे कुछ अलग बता रहे हैं। महाराज जी ने आपको इन दिनों में सारी चीजों को रख ही दिया है, हम जानते हैं। आप भले भूल जाओ, हम भले नहीं आए हैं, लेकिन हमको पता है कि महाराज जी ने आपको पवित्र बनाने के लिए कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। सब कुछ आपके सामने परोस दिया, सब कुछ। इनका क्या स्वार्थ है? इनको क्या चाहिए? आप लोग जानते हैं, आपको तो महंगे महंगे कपड़े चाहिए, ठीक है ना। महाराज जी लोगों को क्या चाहिए? महाराज जी लोगों को चाहिए आपके अंदर भगवान राम जैसे आचरण आ जाएं। इसके लिए राम कथा करने के लिए, कृष्ण कथा करने के लिए निकल पड़े हैं। इनको भी ठंडी लगती होगी ना, लेकिन इसके बाद भी इनकी रात कितने बजे होती है खत्म मालूम? 12 बजे। क्योंकि अभी यहां से उठेंगे, फिर आप लोगों को पता है लोग मिलने वाले आएंगे, फिर उनके साथ भी बैठना पड़ेगा, फिर सुबह अपने समय पर उठना। भगवान सूर्यदेव को आप अपना आदर्श बताइए। सूर्यदेव से क्या सीखने को मिलता है? अभी महाराज जी ने एक बात कही कि भगवान के पास में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। भगवान किसी को छोटा नहीं समझते हैं, सबको क्या मानते हैं? अपने समतुल्य मानते हैं, सबको अपने बराबर मानते हैं। सूर्य का नियम आप देखना, सूर्य से हमने सीखा, क्या सीखा? सूर्य किसी से भेद नहीं करता है। करता है क्या? किसी को ज्यादा रोशनी, किसी को कम रोशनी देता है? नहीं देता है। सूर्य भगवान किसी से बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के निरंतर देते रहते हैं, ठीक है ना। सूर्य भगवान अपने समय का पालन करते हैं, किसी तरह का उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और जब स्वार्थ नहीं होता है तो फिर हनुमान जी जैसे भक्तों का निर्माण होता है। तो हम जो चार बात कह रहे थे उसमें से पहली बात क्या है मालूम है आपको?
हमारी माताएं बैठी हैं, हमने अभी अपनी माताओं की जय करवाई ना, बच्चों की जय बाद में करवाई, माताओं की क्यों? क्योंकि माता ही निर्माण करने वाली है। हर माँ यदि चाहे, संपूर्ण हिंदुस्तान की नहीं संपूर्ण दुनिया की माता यदि चाहे, माता मदालसा की कथा आती है, हमारे महाराज जी ने आपको सुनाई होगी, और हम तो कहेंगे महाराज जी कल एक बार इनको जो है माता मदालसा कथा आप अगर सुना चुके हैं तो फिर से एक बार जरूर सुनाइएगा। क्यों? कि कथा के आखिरी तक अगर आप यहां से कुछ ले नहीं गए, पूरी सब्जी ना मिले आप बिल्कुल चिंता मत करना, हलवा पूड़ी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, आप अपने हाथ से बना खा लेंगे। यहां पर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका खूब अच्छे सहयोग करिए। लेकिन 4 बातें मां से शुरू होती है। माता सबरी, रामायण में माता सबरी जैसा पात्र, सबरी माता के पास क्या है? तपस्या है, पवित्रता है। सबरी माता को सिर्फ इतना मालूम है कि भगवान राम आएंगे, और आप देखो एक बड़ी अच्छी बात है निकल करके आती है कि सबरी माता ने भगवान राम को नंगे पैर अपनी तपस्या के बल पर बुला लिया। कितनी ताकत है माताओं में, देखो है ना माताओं की ताकत, कि माता जी ने, सबरी माता ने अपनी तपस्या, अपने सामर्थ्य के बल पर, जिसके पास में कुछ खिलाने को नहीं है, जो बेर रखी है खिलाने के लिए, पता है ना आपको, तो सब पता है। आप सोचो अगर आपकी भक्ति में ऐसी पवित्रता आ जाएगी, आपकी भक्ति में ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, तो निश्चित मानिए कि आप भी सबरी माता से कम नहीं होंगी। कि राम को आना पड़ा, भगवान श्री राम को आना पड़ा, और उनके द्वारा खिलाए गए बेर इतिहास बन गए। दूसरी बात, पहली सबरी माता, बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, हमको पता है। और दूसरी बात क्या है? हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी राम जी के कुल खानदान के हैं क्या? नहीं है ना, हनुमान जी तो वानर हैं, वानर ही तो बताया गया ना। लेकिन एक ऐसा वानर जो अपनी सेवा भावना से भगवान बन गए, मतलब सेवा में इतनी ताकत है। और सेवा कौन सी? निस्वार्थ भाव सेवा, समर्पण के साथ में सेवा सेवा सेवा। संत लोग 3 बातें ही तो कहते हैं, सेवा, सुमिरन और सत्संग, 3 बातें बोलते हैं ना। हनुमान जी ने अपनी सेवा के माध्यम से स्वयं को परमात्मा बना लिया। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, आपको सबको पता है, राम जी के मंदिर कम है ना, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। हनुमान जी कौन है? सेवक है कि स्वामी? सेवक। और सेवक के मंदिर ज्यादा, मतलब सेवक में बड़ा दम है। अब सेवक की बात से आपको बताएं, हनुमान जी की बात से, ये महाराज जी बैठे हैं, वो महाराज जी के शिष्य हैं। अब देखो, उनको महाराज जी कम लोग जानते हैं, इनको महाराज जी को लोग ज्यादा लोग जानते हैं, सही है कि नहीं? वो वाले महाराज जी शायद आप अभी मिले भी नहीं होगे, है ना, लेकिन इनकी सच्चे स्वामी भक्ति, गुरु भक्ति के कारण आज इनको मध्य प्रदेश के लगभग स्थानों पर पूजा जाता है, जाना जाता है। ये क्या है? सच्ची स्वामी भक्ति, गुरु भक्ति। तीसरा नंबर कौन है? तीसरा नंबर में जटायु। जटायु को जानते हैं? जटायु भी ना तो मानव प्रजाति का है, ना हनुमान जी की प्रजाति का है, लेकिन क्या है, उसने नारी के सम्मान के लिए अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए। किसके लिए? कौन थी? कोई उनके रिश्तेदार नहीं थी ना, नारी शक्ति के सम्मान के लिए जटायु ने। हमने जब रामायण पढ़ी तो हमको ये 4 चीजें बड़ी अच्छी निकल के आई। तो हम अगर प्रयास रहता है, वैसे तो ये रहता है कि महाराज जी लोग सुनाते रहे, हम सुनते रहें, लेकिन अगर आदेश हुआ है तो ठीक है, अगर हृदय में कोई बात है तो रख देनी चाहिए। तो जटायु, जटायु ने नारी शक्ति के लिए जो समर्पण किया है, रावण से लड़ गया। आज ये संदेश देती है रामायण कि हर पुरुष को जटायु जैसे संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हमारी नारी शक्ति के खिलाफ कहीं कोई षड्यंत्र दिखता है, हमारी बेटियों के लिए कहीं कोई आवाज उठती है, तो हमको उसके लिए समर्पित होकर के कार्य करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम रामायण को अपने आचरण में ला रहे हैं, ये सिद्ध होगा। चौथी बात आती है भरत जी की। आपको समझना पड़ेगा कि हमने चौथे नंबर पर भरत जी को क्यों रखा। भरत जी का त्याग तो बड़ा है, चौथे नंबर पर भरत जी को रखने का कारण भी आपको बताते हैं, क्योंकि हृदय की प्रेरणा इसलिए बताना जरूरी है।
भरत जी तो राम जी के भाई हैं। अगर भाई ने भाई के लिए त्याग किया तो उसने जिम्मेदारी निभाई है। भाई का भाई के लिए त्याग करना क्या है? जिम्मेदारी। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, पिताजी ने अपने 4 बच्चों को लाकर मिठाई दी। क्या किया पिताजी ने? 4 बच्चों को लाकर बराबर बराबर मिठाई दी। 3 बच्चे खा गए, 3 बच्चे खा गए। चौथा बच्चा जो था उसने अपने पिताजी को मिठाई खिलाई और बोले पिताजी मैं आपके बगैर नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो पिताजी ने उसको एक मिठाई और दी। अब तीनों भाई बहन को क्या हो गया? कष्ट। अच्छा मिलने चाहिए थे कि नहीं? क्या किया उनने? चौथे वाले ने अपने हिस्से का दूसरे को देने का प्रयास किया, और जब दूसरे को देने का प्रयास किया तो पिताजी ने कहा इसको एक मिठाई और मिलनी चाहिए। क्या आप लोग ऐसा त्याग करते हैं? ये बच्चों की बात है। बच्चे सोचेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या करें? आप ये कर सकते हैं कि जब आपकी माँ रोटी बना रही हैं तो आप माँ से बोलो मम्मी हम आपके साथ में रोटी बेलने में सहायता करते हैं। सिर्फ खाने में सहायता नहीं करनी है। आप लोग बोलते हो हम सहायता कर तो रहे हैं, ठीक है, एक सहायता बस नहीं कर। और जिस दिन आप लोगों ने ऐसा समर्पण के साथ में अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, और एक और बात आपसे निवेदन करते हैं, हम जानते हैं समय कम है, आप लोगों को तो रीठी में रहना, हमको तो विलायत जाना है। महाराज जी विलायत गए हो आप लोग? महाराज जी लेके आएंगे। अब आप सोचो कि ये जब तक समर्पण आपके अंदर नहीं आएगा, और एक समर्पण और आपको ग्रहण करना पड़ेगा। सबसे निवेदन करते, जहां तक ये आवाज जा रही है, आज आधुनिकता के नाम पर फूहड़ता परोसी जा रही है, गंदे गाने। अभी आपने देखा महाराज जी कितने बढ़िया बढ़िया जो हृदय से निकले भजन सुना रहे थे, थोड़े ही सही, लेकिन वो भजन हृदय तक जाते हैं। क्योंकि जब कोई चीज हृदय से निकलती है वही हृदय को परिवर्तित करती है। तो हम एक लाइन हमेशा कहते हैं, गंदे गाने और आधे कपड़े, 2 चीज आप इससे बच के रहना। हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटी जो है रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ये जो नारियां हैं ये कोमल हो सकती हैं लेकिन कमजोर नहीं हो सकती हैं। झांसी की रानी भी बन जाएंगी और मीराबाई बनकर की भक्ति में भी आगे आ जाएंगी। तो लाइन कौन सी है मालूम है? गंदे गाने आधे कपड़े। बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई समझने के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि महाराज जी ने कोई ऐसी बात कर दी। हम कोई जादू मंत्र वाले नहीं हैं कि हमने जो मंत्र फूंक दिया। हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको 2-3 बार बोलना है, आपको सबको बोलना है। और अपनी माताओं के प्रति आपको ध्यान रखना है कि मम्मी आपसे ना बोलने पाए, माता जी आपसे ना बोलने पाए कि बेटी आपके कपड़े जो हैं छोटे हैं, कपड़े थोड़ा ढंग से पहनो। माँ ना बोलने पाए, बेटी इसका ध्यान रखे, क्योंकि जब आप बाजार में निकलोगे ना तो आपका सम्मान अपने आप रहेगा। जितने लोग हैं वो कहेंगे ये तो बेटी जो है अपने माता पिता की मान मर्यादा को लेकर चलने वाली बेटी है। सीता जी को किसी ने लांछन नहीं दिया, सीता जी ने हमेशा अपना सर का पल्लू ढका। क्या है? गंदे गाने आधे कपड़े। बोलो सब लोग। इसमें लय सुर ताल की जरूरत नहीं, हम कोई गायक थोड़ी हैं। गंदे गाने आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। याद कर लेना, ठीक है? गंदे गाने आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। हम त्यागी जी के बच्चे हैं, दुनिया को बतलाएंगे, ठीक है? और चूंकि महाराज जी ने यहाँ पर 9 दिन तपस्या की है, तब आप लोगों को दिखी तपस्या? आप लोग तो बोले महाराज जी कथा कर रहे थे। ये कथा व्यथा नहीं जाना चाहिए, इसमें आपको प्रेरणा प्रेरणा और प्रेरणा, क्योंकि सारे तीर्थ यहाँ आकर समाहित हो गए हैं। और हम चाहेंगे भैया आप लोग जो है, हमसे गाते तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 लाइन उसको आप लोग यदि बन जाएगी तो आपका नाम होगा, लोग कहेंगे त्यागी जी अच्छा गाए हैं, ठीक है? हमसे ना तो हम अच्छा प्रवचन कर सकते हैं ना हम कुछ गाते हैं, बस लाइव टेलीकास्ट चलता है। भगवान जी जो वहां से आया वो आप तक परोस दिया, हमको नहीं मालूम कि हमने क्या बोला है। अब गलत सही निर्णय अब तुम्हारे हवाले। तो यही अयोध्या, कहां? जहां आप बैठे
इस लाइन को आप हमेशा जीवन भर याद रखना। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस। आप लोग इस धरती की तरफ इशारा करके बोलिए सब लोग। ये आदेश भी है, निवेदन भी, आग्रह भी है, क्योंकि महाराज जी ने यहां तपस्या की है, साधना की है और हम लोग आए हैं। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। अयोध्या यहीं बोलिए। बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। यहीं अयोध्या, यहीं वृंदावन, यहीं बनारस धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम। सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप लोगों के दर्शन का ये शुभ अवसर हमारे जीवन में आया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। निश्चित ही हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आप जैसे संतों की पवित्र ऊर्जा से हमारा हृदय निरंतर आनंदित है और ऐसे ही हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहे। हम किसी के काम आ सकें। हमारा ये जो ईश्वर ने शरीर दिया है, ये जो वाणी दी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वही है। उसने जो दिया वो आपको परोस दिया गया। आप सभी की जय हो। बस इस कथा से आपको यही लेके जाना है, अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बनाना है, तीर्थ बनाना है, तीर्थ बनाना है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो। और विपिन तिवारी जी के द्वारा अथक प्रयास इस पूरी कमेटी को हृदय से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और आरती हो उसके पहले हमारे बहुत सहयोगी संजू भैया का एक भजन होगा, फिर आरती और फिर आज